गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का क्वेश्चन हम बहुत ही खास है क्योंकि हम आज शुरू करने हैं सुपर टेटी में जो जीवन कौशल का जो 10 नंबर क्वेश्चन आपका आता है जीवन कौशल। तो जीवन कौशल का जो टॉपिक आपका जो सिलेबस में दिया गया है, जैसे कि बाल मनोविज्ञान से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे और शिक्षा से 10 क्वेश्चन जीवन कौशल से। तो ये जैसे कि जो सीटीपी का क्लास है, यहाँ से 30 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि अभी मेरी बाल मनोविज्ञान कक्षाएं में चली रही है, जहाँ मेरी प्रतियोगिता हो गया, इसके बाद हार्वर्ड गार्डन की क्लासेस हो गई, जीन पियाजे हो गया, वाइगॉस्की हो गया, एससी 2005 हो गया, एनईपी 2020 हो गया, बहुत सी मेरी क्लास अधिगम से संबंधित क्लासेस हो गई। मेरी क्लासेस सब मान के चलिए कि जो बाल मनोविज्ञान कक्षाएं हैं, बाल की शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, समय शिक्षा, लगभग सभी टॉपिक हमने बाल मनोविज्ञान के कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ भी टॉपिक रह गए होंगे, क्षमताएं हो जाती हैं या अधिगम स्थानांतरण, सब कुछ हमने पढ़ा लिया है। मेरी यूट्यूब पे आप अगर जाएंगे तो सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। हाजिर ही हम आपका आज का सेशन हम शुरू करें यहाँ पे जीवन कौशल और हिंदी सभी कक्षाएं तो साथ में हमारे चल ही रही थी, बीच में हमारे 10-15 दिन से बंद है क्योंकि इधर हम जो है बाल मनोविज्ञान की क्लासेस ले रहे थे। तो हिंदी सब्जेक्ट में मैंने काफी टॉपिक कवर कर लिए, जो टॉपिक बचे हैं उन्हें हम कवर करेंगे। मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी मेरी बनती है कि अगर मैं यूट्यूब पे आपको अपने भरोसे के साथ क्लासेस दे रही हूँ तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं आपको हर वो सब्जेक्ट जो मैं खुद पढ़ा रही हूँ उसका सिलेबस कंप्लीट कराऊँ, प्रैक्टिस सेशन आपको दूँ, कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँ ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है कि जीवन कौशल प्रबंधन विधि, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों। 10 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, 10 नंबर के लिए बहुत छोटा सिलेबस है इसका और शिक्षा का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। बाल मनोविज्ञान का भी हमने बहुत से टॉपिक कवर कर लिए, मान चलिए 15 से 16 टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, सिर्फ कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। तो जैसे विकास की उदाहरण, ये सब टॉपिक बचा है जिस पे हमें चर्चा करनी है, तो वो सब हम लोग अभी देख लेंगे। बाकी आज जीवन कौशल की जो कक्षाएं हैं, आइए मिलकर साथ में पढ़ते हैं। जो भी लोग टेट सीटेड क्वालिफाई हैं उनके लिए ये क्लासेस काफ़ी अच्छी होंगी क्योंकि यहाँ पे हम लोग सुपर टी क्लासेस पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप सुपर की तैयारी कर रहे हैं तो जो मेरी क्लासेस यूट्यूब पे हिंदी संगीत और बाल मनोविज्ञान की पढ़ी है बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो हिंदी संगीत और बाल मनोविज्ञान की जो कक्षाएं हैं वो जो सिलेबस है वो रिपीटेड सुपर का सेम ही है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं किया गया है। बस ये है कि सुपर एट में जो कुछ सब्जेक्ट और बढ़ा दिए हैं, बाकी सब्जेक्ट मान के चलिए कर मैथ हो गया, एनवायरमेंट, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि शिक्षक की भूमिका, तो जीवन प्रबंधन और जीवन कौशल में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे शिक्षक की भूमिका के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है कोठारी आयोग 1964 और 66 ने कहा था कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका और किसी की भी नहीं हो सकती। राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका के बराबर और किसी की भूमिका नहीं हो सकती है। ठीक है, ये किसने कहा था? कोठारी आयोग में। क्योंकि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा है तो वो भी जो है इस विद्यालय से, स्कूल विद्या रूपी मंदिर से निकला हुआ है। अगर कोई आज जो है राष्ट्रपति के पद पे है या प्रधानमंत्री के पद पे है, किसी भी अच्छे पद पे है, जिला मजिस्ट्रेट है, डीएम है, आईएएस है, पीसीएस है, हर व्यक्ति जो है कहाँ से गुजरता है? विद्या रूपी उस मंदिर से गुजरता है। और सबको जो है ट्रीट करने वाले कौन होता है? जो शिक्षक होता है। इसीलिए शिक्षक का जो दर्जा है सर्व माना जाता है। बहुत अच्छा, बहुत सम्मान की दृष्टि से शिक्षक के नजरिए के दर्जे को देखा जाता है। और हम सभी भावी शिक्षक हों, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि हम आने वाले भविष्य में उन बच्चों को जो सुधारे, भविष्य की तरह उन बच्चों का भी भविष्य बना सकें। तो आज का सेशन दोस्तों यहाँ पे शुरू होता है। जैसा कि कोठारी आयोग ने कहा था कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका और किसी की भी नहीं हो सकती, किसी के मतलब शिक्षक की भूमिका के बराबर किसी की भूमिका राष्ट्र निर्माण में नहीं हो सकती है। ये इस कथन को ध्यान में रखते हुए तथा अंशक 2005 को ध्यान में रखते हुए शिक्षक की भूमिका पर विचार करना जो है आवश्यक हो जाता है। इस अध्याय में शिक्षक की भूमिका के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो सेशन है 2 टॉपिक में चलेगा, 2 क्लास में चलेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि शिक्षक के प्रकार कितने होते हैं। शिक्षक के प्रकार सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शिक्षण कला की दृष्टि से शिक्षकों के 3 प्रकार होते हैं। पहला है तानाशाही या सत्तावादी या यूँ कहें कि निरंकुश शिक्षक। दूसरा है प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक या यूँ कहें कि बाल के शिक्षक। तीसरा है कि हस्तक्षेपी शिक्षक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि तानाशाही, सत्तावादी या निरंकुश शिक्षक के बारे में। इस प्रकार के जो शिक्षक होते हैं इसमें जो है विद्यार्थियों की प्रति सहानुभूति या समानुभूति जो है नहीं होती है,
कक्षा में सिर्फ शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता है। प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि शिक्षक जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बच्चों को कोई स्लेट के बराबर मानते थे और यह होता कि गुरु का स्थान गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा सर्वोपरि आज भी सम्मान के जिससे शिक्षक को देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिक्षक को विद्यार्थी और शिक्षक में इतना अंतर किया जाए कि विद्यार्थी सिर्फ श्रवण यानी कि श्रोता हो, शिक्षक जो है वक्ता हो और शिक्षक जो है सर्वे सर्वा हो, ऐसा नहीं है। ये शिक्षाएं जो प्राचीन काल में जो होती थी, शिक्षक होते थे तानाशाही सत्ता निरंकुश होते थे, बच्चों को पूरे डरा धमका के रखते थे, मारते थे, पीटते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आरटी 2009 के अनुसार आपको रोक लगा दी गई है यहाँ पे कि बच्चों को कोई भी टीचर नहीं मारेगा, अगर मारे तो निलंबित किया जाएगा। और अच्छा भी है क्योंकि बच्चे क्या है कि आपने ये भी देखा होगा कि पहले के जो बुजुर्गों में देखा हो कितने मतलब ऐसे व्यक्ति या कितने ऐसे लोग हैं जो कि विद्यालय तो गए हैं लेकिन 2 से 4 दिन के बाद तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे उनको इतना ज़्यादा मारा गया था कि उनके अंदर डर पैदा हो गया और बच्चे विद्यालय ही छोड़ देते थे। कारण ये था कि टीचर ये नहीं देखता था कि बच्चा किस वर्ग से आया है, बच्चे को उसका घर का वातावरण कैसा है, वो इतना कमजोर होने के कारण क्या हो सकता है, उसकी उम्र क्या है, उसकी क्षमता क्या है, बस रटा रटाया हर चीज़ उसको मिलना चाहिए था टीचर को। और यही चीज़ हुआ कि आज जो है हम लोग बाल केंद्र शिक्षा को पढ़ते हैं जो कि सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था है शिक्षक के लिए। यहाँ पे यही लिखा गया तानाशाही शिक्षा निरंकुश और निरंकुश। यहाँ पे निरंकुश शिक्षक यानी कि शिक्षक जो होता है एकदम मतलब बच्चों के सामने खुद को गुरु की तरह यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि बच्चे उनके सामने कुछ भी नहीं हो, जो भी खड़े हो बच्चों को वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का भी एकदम से अधिकार नहीं होता था। बच्चों को अगर पूछते हुए टीचर डांट देते थे कि मतलब कि तुम्हें कितना आता है, कितने क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो, मीन्स गुरु टीचर को ऐसा मतलब अधिकार दिया गया था ऐसी शिक्षा व्यवस्था में तानाशाही जैसे होते थे कि वहाँ पे बच्चों को बिल्कुल भी जो है बोलना नहीं था। जो भी टीचर वहाँ पे बोल रहे हैं वही बच्चों को सीखना है। बच्चे कोई भी तार्किक अगर उनको जो चिंतन आ भी रहा है तो कोई क्वेश्चन नहीं करते थे। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी प्राचीन। आपने देखा होगा कि पहले की शिक्षा व्यवस्था में जहाँ पे बच्चों को सिर्फ रटा रटाया चीज़ें बच्चे को उपलब्ध कराई जाती थी, जो टीचर बोलता था बच्चे सिर्फ उसे रटते थे, वहाँ समझने की कोशिश नहीं करते थे कि इसका क्या मतलब लगता है, यहाँ क्यों बताया गया है, कुछ भी नहीं। ये होती थी शिक्षा व्यवस्था तानाशाही और तथा निरंकुश। ये सबसे घटिया प्रकार का शिक्षक है क्योंकि यहाँ पे बच्चे की जो क्षमता है, बच्चे की कैपेसिटी जो है, बच्चे की मानसिकता जो है, बच्चे किस वर्ग से आया, बच्चा क्या सीख सकता है क्या नहीं, किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रखा जाता था। इसके बाद हमारा आता है प्रजातांत्रिक लोकतंत्र और बाल केंद्र शिक्षा, जो कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अच्छी शिक्षक के सबसे अच्छे प्रकार में कौन सा आता है, तो आपको यही लिखना है कि प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक और बाल केंद्र शिक्षा। इस प्रकार की शिक्षा में जो है शिक्षक जो है विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता, पूर्व ज्ञान उनको वरीयता देते हुए लोकतांत्रिक माहौल में काम करता है। यानी कि बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे की क्षमता क्या है, बच्चे की जो है पूर्व ज्ञान क्या है। जैसे कि अगर आप जल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो अगर आपको जल के विषय पढ़ाया है, गंगा नदी का अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो छोटी क्लास का बच्चा आपका वो नहीं समझ पाएगा कि गंगा नदी कौन सी। आपको उसके घर से लेकर के उसके नल से, बेटा आपके घर में नल है, हाँ आपने पानी देखा है जी, अगर वहाँ फिर आप उससे थोड़ा बाहर निकलते हैं जो उनका एनवायरनमेंट जो परिवेश में आता है, बेटा आपके आसपास गांव में तालाब है, बोलेगा बच्चा कि हाँ तालाब है, हमने देखा है, उसे पानी रहता है, हाँ मीन्स आप इस तरह से गुरु से जल संरक्षण के बारे में आपको बताना है। तो वहाँ से आप जो है स्टार्ट करेंगे, ना कि गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा, ब्रह्मपुत्र नदी से स्टार्ट करेंगे। बच्चा नहीं समझ पाएगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं सर। तो कहने का मतलब यही है, पूर्व ज्ञान का मतलब यही है कि अगर आप बच्चे को आम के बारे में बता रहे हैं, आप बच्चे को बोलेंगे कि बेटा आपने आम देखा है, आम खाया है, आम का स्वाद कैसा होता है, कलर कैसा, तो मैं सब चीज़ पूछ सकते हैं, फिर आम के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है, कि आम एक फल क्या, जो भी आपको बताना हो। तो ये है प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक और बाल केंद्र शिक्षा, यानी कि जो सबसे अच्छे शिक्षक के प्रकार में यही आता है बाल केंद्र शिक्षक, जहाँ पे बालक की शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। यहाँ टीचर जो है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अध्यापक का अपमान किया जाता, ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे टीचर का सम्मान है। लेकिन यहाँ पे बच्चों को भी वरीयता दी जाती है कि बच्चे अगर कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, कुछ समझना चाह रहे हैं, बच्चे और टीचर के बीच में एक ऐसा वार्तालाप होता है जहाँ पे बच्चा भी अपनी बात को कहने स्वतंत्र होता है और टीचर भी।
तो यहाँ पे बच्चे की हर चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, उनकी रुचि, उनकी क्षमता, उनके पूर्व ज्ञान को, ताकि वो बच्चा जो है उसका जो विकास है, संपूर्ण विकास, उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास सही से हो सके। इसके बाद आता है अथाह शिक्षित शिक्षक। इस प्रकार की शिक्षा में जो है शिक्षक का विद्यार्थी पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है, विद्यार्थी सर्वे सर्वा होता है। अब नियंत्रण रहेगा भी कैसे, क्योंकि जो दूरस्थ शिक्षा होती है यही तो आज से भी शिक्षा है। जैसे कि आप जो है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षाएं दी जाती हैं, तो यहाँ पर ये होता है कि बच्चा पूरी तरह स्वतंत्र होता है, बच्चा चाहे तो पढ़े चाहे तो न पढ़े। और क्लास में होता है कि बच्चों को टीचर का एक डर रहता है कि हाँ टीचर की निगाह मुझ पर तो नहीं पड़ रही, मुझे ध्यान देना ही देना है। तो ये होती है आकस्मिक शिक्षा। अगर सबसे अच्छी शिक्षा के प्रकार आपसे पूछता तो आप लिखेंगे पहला काम है, दो काम है, बाल केंद्रित शिक्षा, जहाँ पे बच्चों को वरीयता दी जाती है, बच्चों को जो है एक अच्छा दर्जा दिया जाता है, उनकी रुचियों का, उनके परिवेश का, उनके हर चीज़ का, ताकि बच्चा निखर सके, उनकी प्रतिभा विकसित हो सके। तो ये है। इसके बाद हमने आपको जैसा कि आज की क्लास में सिर्फ इतना ही बताया कि शिक्षा के प्रकार। देखिए थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन जो चीज़ पढ़िए हमारे कहने का मतलब है वो आपको अच्छे से समझ में आए। ना ही आप एक ही दिन 5 टॉपिक, आज से एक दिन में 2 टॉपिक कंप्लीट करें, लेकिन आपका 2 टॉपिक कितने अच्छे से कंप्लीट हो, परीक्षा में जब आप पेपर देने जाए तो आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ रहा है, दोनों आपका सही हो। तरीका यही अपनाइए कि ना कि किसी भी सिलेबस में अगर एक सब्जेक्ट का 30 टॉपिक है, 30 मत रटिए, आप 5 टॉपिक तैयार कीजिए, इतने अच्छे से कवर कीजिए उसके। अगर 5 टॉपिक से 2 नंबर क्वेश्चन आता है, 2 नंबर आप सही करके आए, बाकी तो आपको माइनस मार्किंग होती नहीं है। अभी तक तो नहीं हो रही है, बाद में होगी, वो गलत बात है, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है सुपर टेट में, ईटेट में भी माइनस मार्किंग का प्रावधान किया जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है। तो इसके लिए हमारा कहने का मतलब यही 5 टॉपिक आपका तैयार है, तो 2 क्वेश्चन तो आपका सही होगा। कहो कि आप 30 तैयार कर रहे हैं और 30 के चक्कर में आप पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन ही नहीं याद है, मीन्स कंफ्यूज है आपकी, क्या इसका आंसर हो सकता है। तो पढ़ने की ये भी बेहतर रणनीति है कि जो भी टॉपिक आप कंप्लीट करें वो टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर सकें। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है कि एनसीए 2005 जो है शिक्षक की 5 भूमिकाएं मानी है। 5 भूमिकाओं में है सुविधा प्रदाता, परामर्शदाता, अनुशासनकर्ता, मार्गदर्शक और नेतृत्व। यानी कि एनसीए 2005 में शिक्षक की 5 भूमिकाएं मानी है, और शिक्षक की 5 भूमिकाओं पे हम कल की क्लास में दोस्तों चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुविधा प्रदाता पहला है, 5 प्रकार माना है, सुविधा प्रदाता, परामर्शदाता, 1, 2, मार्गदर्शक, नेतृत्वकर्ता, अनुश्रवणकर्ता। ऐसे 2005 में शिक्षक की 5 भूमिकाएं मानी हैं, जिसपे हम लोग कल की क्लास में दोस्तों चर्चा करेंगे। आज का सेशन तो बहुत ही छोटा है, लेकिन यहीं पे एंड होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे शिक्षक की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। ये है सुपर डेटी फर्स्ट क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।